नमस्ते। दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और जब चुनाव चल रहा हो तो पार्टियों ने किसको टिकट दिया है, किसको नहीं दिया है, किस समुदाय को कितना दिया है, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है। इस बारे में पहली बार एक ऑथेंटिक डाटा कलेक्शन रॉयल हॉलोवे लंदन के रिसर्च स्कॉलर अरविंद कुमार ने किया है और हम उनसे इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि उनको क्या पता चला है कि किस तरह से किन लोगों को इस चुनाव में टिकट दिए गए। उन्होंने जो अपना शोध शुरू किया है उसकी शुरुआत उन्होंने समाजवादी पार्टी से की है। तो हम बात कर रहे हैं आज समाजवादी पार्टी ने किन समुदायों को, किन वर्गों को, किन धर्मों को टिकट दिया, किन को नहीं दिया। अरविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दिलीप जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो अरविंद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का जो टिकट बंटवारा है उसका सारा डाटा अब आपके पास है और आपने इस बारे में लिखा भी है, तो आपका ये डाटा कलेक्शन क्या कहता है, आपकी प्राइमरी फाइंडिंग्स क्या है? देखिए, सबसे पहली फाइंडिंग तो ये है कि चुनाव के दौरान ही पिछले 1 साल से ये लगातार कहा जा रहा था कि जो है, और ये भी है कि जो है मोस्ट बैकवर्ड कास्ट वोटर्स जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा इस चुनाव में, और पहले भी जो है उसे माना जाता है कि वो डिसाइडिंग फैक्टर है डिसाइड करने में किस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। सो लगातार इस पर लिखा जा रहा था कि जो है समाजवादी पार्टी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, लेकिन जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है वो उसको वेरीफाई नहीं करती है। मींस मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को उतना टिकट दिया नहीं गया है जितना जो है, जितना एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था या जितना दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ले लें, लखनऊ से उठाते हुए पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सो निषाद समुदाय को केवल एक टिकट मिला हुआ है और वो है फिरोजाबाद की सीट है। मुकेश वर्मा को वहां से कैंडिडेट बनाया है, जो अभी जल्दी ही बीजेपी छोड़ के स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ आए थे। और ये पूरा बेल्ट जो है निषाद इधर, या जो फिशरमैन कम्युनिटी है उसकी लार्जर जो 4-5 बड़ी कास्ट है, जिसमें कश्यप है, निषाद है, मल्लाह है, वो है, बिंद है, गौड़ कहीं कहीं लिखते हैं। सो ये जो एक बड़ा जो है समुदाय है जो पूरे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पाया जाता है, उसको जो है इसमें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो विद इन मींस ओबीसी कैटेगरी है उसमें कम टिकट दिया गया। अगर मैं मतलब मोटे तौर पर आपको बात करूं कि लार्जली क्या पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का, सो इसमें देखेंगे, सो 171 टिकट जो है हिंदू बैकवर्ड कास्ट जो हिंदू हैं उनको दिया है समाजवादी पार्टी ने। 9 टिकट जो है अपर कास्ट को दिया है। अपर कास्ट में आपके ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं और बनिया कम्युनिटी है। फिर 89 टिकट शेड्यूल कास्ट को दिया है और 63 टिकट जो है ये 63 टिकट मुस्लिम्स को दिया है। टोटल 402 पर कैंडिडेट डिक्लेयर किया है समाजवादी पार्टी ने। एक सीट प्रतापगढ़ की रामपुर मनिहारन सीट ऐसी है जिसको कि उन्होंने, जो कांग्रेस पार्टी की लीडर ऑफ दी पार्टी हैं आराधना मिश्रा मूना, उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, क्योंकि वो सीट वैसे भी कांग्रेस की बहुत स्ट्रांग होल्ड है। वो प्रमोद तिवारी की बेटी हैं और वो लगातार वहां से जीतती रही हैं। सो वो उसे ज्यादा ये देखा जा रहा है कि वो गुडविल जेस्चर में नहीं राइट। अरविंद, आपको मोटे तौर पर जो डाटा, एक बेसिक ब्रॉड फ्रेम आप रख रहे हैं, इसमें अब मेरे 2-3 स्पेसिफिक सवाल हैं जो आपने रखा उसके हिसाब से। देखिए, 89 SC ST को दिया है, ये एक, क्योंकि ये रिजर्व सीटें इतनी ही है SC और ST को मिला के, तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एल्बो रूम किसी पार्टी के पास नहीं होता, ये तो उतना उनको देना ही देना है जिनको भी सभी पूरे राज्य में लड़ना है। इसमें भी हालांकि एक चीज है, जो एक प्रश्न है जो मैं बाद में पूछूंगा कि इसमें आपने बाकी कास्ट को कितना दिया है, लेकिन एक सवाल मेरा, आप एक एक करके मैं 2-3 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। पहला सवाल मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का। पिछली बार जिस तरह से बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने, उसके मुकाबले में सिर्फ 63 मुसलमानों को टिकट देता हुआ आपका आंकड़ा बता रहा है। तो
कुल आबादी 20% से ऊपर है, तो क्लेम जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 80 के ऊपर बनता है। 63 मुस्लिम्स को उन्होंने दिया है। तो समाजवादी पार्टी ऐसा तो है नहीं कि मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहती होंगी। ये कंस्ट्रेंट कहाँ से आया उनके पास कि मुसलमानों को सिर्फ 63 ही दे पाई? देखिए, एक तो एक कंस्ट्रेंट शायद एक ये स्ट्रेटजी भी दिखाई देती है कि जो है बहुत ज्यादा अगर मुस्लिम कैंडिडेट आप नॉमिनेट करेंगे तो इस बात की उनके पास संभावना बनती थी कि कहीं कहीं जो है बीजेपी वो वैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अक्सर जो है हिंदू मुस्लिम करके जो है जीत ले जाती थी। सो उस कंस्ट्रेंट को बचने के लिए उन्होंने मुस्लिम्स की सीट घटाया है और वो सीट इस बार 63 है। और वो 16% के अराउंड जो है सीट है ओवरऑल। सो एक वो रीजन है। दूसरा रीजन इस बार कुछ कास्ट का कैंडिडेचर भी बढ़ा है, जैसे कुर्मीज का बढ़ा है ओबीसी में, ब्राह्मण्स को भी ज्यादा टिकट जो है, अगर प्रीवियस ईयर से मुझे रिकॉल अगर मैं अपनी मेमोरी को केवल कर पाऊं तो प्रीवियस ईयर की तुलना में ब्राह्मण्स का भी कैंडिडेचर बढ़ा है। सो लार्जर जो है मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन डिक्लाइन इससे बचने के लिए किया गया है ताकि उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर बीजेपी राइट, हिंदू मुस्लिम ना राइट। कर पाए। यस, ये एक पॉइंट आपने उठाया। मुझे लगता है कि मैं ये तो कहने की स्थिति में नहीं हूं कि अंदर पार्टी में क्या चिंतन चला होगा, लेकिन शायद हो सकता है कि ये वजह रही हो। अभी एक दूसरा प्रश्न इसमें उठता है कि जो समाजवादी पार्टी ने टोटल ओबीसी को जो जो टोटल सीटें दी हैं, उसमें एक बड़ा चंक ऑब्वियसली अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसीज के आसपास उन्होंने दिया है, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस को हैं वो उतना वो इनको नहीं दे पाए हैं। तो आप देखिए, आप कह रहे हैं कि 89 SC/ST को तो देना ही है, और मुसलमानों का उन्होंने पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, 63 दिया है। तो अगर ये फिर ऐसी हालत में अदर बैकवर्ड क्लासेस को और उसमें भी अति पिछड़ों को देने के लिए इनके पास क्या पर्याप्त सीटें थी और इन्होंने नहीं दी, या ये यहाँ भी कोई कंस्ट्रेन रहा होगा जिसकी वजह से अति पिछड़ों को वो टिकट पर्याप्त नहीं दे पाए? देखिए, या वो क्या अभी करते, कहाँ से वो टिकट निकालते जो वो अति पिछड़ों को देते? हाँ, देखिए, उसके पहले में अगर अति पिछड़ों पर बात करने के पहले अगर हम ये देख लें कि अपर कास्ट में भी समाजवादी पार्टी ने कैसे नॉमिनेट किया है। सो जो मेरे पास डेटा है वो बता रहा है कि टोटल 79 जो है अपर कास्ट कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने नॉमिनेट किया है, जिसमें 39 ब्राह्मण हैं। अराउंड 50% जो है, जो अपर कास्ट जितना नॉमिनेट है उसमें 50% जो है ब्राह्मण्स को नॉमिनेट किया है। 49% एग्जैक्टली, आप उसको 50% आधा ही मानिए उसको। हाँ, हाँ, आधा मानिए। इसके बाद 23 सीट्स जो कि 29% है, या 23 सीट्स इन्होंने राजपूतों को नॉमिनेट किया हुआ है। 13 सीट बनियों को दिया है और 4 सीट्स पर जो है इन्होंने भूमिहारों को नॉमिनेट किया है, त्यागी और भूमिहार को नॉमिनेट किया है। सो जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके का जो है लगातार योगी आदित्यनाथ का असर्शन है कि राजपूत प्राइड, और मीन्स आप देखेंगे उन्होंने इलेक्शन के दौरान भी कैंपेन में अपने कहा कि जो है इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे गर्व है अपने के राजपूत होने पर, और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत मैसिवली जो है राजपूतों को फेवर किया गया था। मिनिस्टर बनाए गए थे, ज्यादा मीन्स सबसे ज्यादा मिनिस्टर राजपूत समुदाय के थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी का 23 सीट्स देना राजपूतों को अपर कास्ट में, वो थोड़ा सा मेरे लिए जो है अनडाइजेस्टेबल सा फैक्ट है। हालांकि पिछले चुनावों में वो इससे ज्यादा भी दिया करती थी, मीन्स अराउंड जितना अपर कास्ट नॉमिनेट करते थे उसमें कभी कभी 30 सीट से हमेशा ऊपर रहा करता था समाजवादी पार्टी में। इस बार चूंकि जैसा कहा जा रहा है कि राजपूत जो है बहुत स्ट्रांगली मीन्स अलाइंड हैं बीजेपी के साथ योगी आदित्यनाथ के नाम पे, ऐसी सूरत में वहां पर 23 सीट्स देना थोड़ा सा मेरे लिए जो है, मतलब ये बहुत बेनिफिशियल, लॉजिकल लग रहा है? हाँ, इलॉजिकल दिखाई दे रहा, बहुत बेनिफिशियल नहीं दिखाई दे रहा। मैं ये कहूंगा कि इलॉजिकल हो तो क्या लॉजिकल है क्या इलॉजिकल, वो पार्टी अपना देखेगी, बट बेनिफिशियल नहीं दिखाई दे रहा है कि जो है राइट। वो नहीं, मैं इलॉजिकल बोल रहा ब्रेकडाउन हूँ नहीं। तो इसका मतलब कि जी आप इसका लॉजिक नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों दिया हाँ होगा। हाँ,
जी जी जी। राइट। तो यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी अराउंड 10 सीट जो है यहाँ से निकाल सकती थी, मीन्स 10 या 9 सीट जो भी इस जगह से कम करके वो निकाल सकती थी। 39 ब्राह्मण्स को नॉमिनेट किया है, मुझे लगता है कि वो सीट भी वहां से भी 4-5 सीट वो कम कर सकती थी और ले जाके जो है मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को वहां भी बढ़ा सकती थी सीट। अरविंद, जैसे एक चीज मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बीजेपी इस कन्विक्शन के साथ कि हमें मुसलमान वोट नहीं मिलता है, हम मुसलमानों हाँ, को टिकट नहीं देंगे, ये उन्होंने एक राजनीति का मुहावरा बनाया है, ये उन्होंने अपना जी गणित बनाया है और ये राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर इसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। जी। तो क्या समाजवादी पार्टी इस जो अगर इस गणित के हिसाब से, तो अगर प्रकाश का जो पिछली बार का सीएसडीएस का डाटा वगैरह था उसके हिसाब से हम्म, 82% बीजेपी के पास गया वगैरह वगैरह, अलग अलग जातियों का, तो मोटे तौर पर ये वोट तो सपा को मिल नहीं रहा है। तो इस हम्म। मामले में सपा ज्यादा इंक्लूसिव साबित हुई है कि वोट नहीं भी दे रहे हो तो भी हम आपको टिकट देंगे। तो इसको आप इंक्लूसिव होना मानेंगे या कोई इसमें भी स्ट्रेटेजिक इनके लिए कोई गणित है? और क्या उनको लगता है कि जो ब्राह्मण हम टिकट देंगे वो योगी आदित्यनाथ से इतना नाराज हैं ब्राह्मण कि हमारे ब्राह्मण कैंडिडेट्स को देने से हर 2 जिले पर एक एक ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा हो जाता है लगभग, या उससे ज्यादा ही बल्कि, तो इसका फायदा एक तरह से ब्राह्मण का सपा की तरफ रुझान होगा? क्या वो इस गणित में है या एक बेनोवलेंस है? नहीं देखिए, ये जो है बेनोवलेंस नहीं है, बल्कि ये है कि समाजवादी पार्टी में राजपूतों का एक बहुत बड़ा धड़ा पहले से ही रहा है, मीन्स जी। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा से रहा है। सो जो प्रेजेंट जो जो एग्जिस्टिंग जो कवायद है वो बहुत ज्यादा मुझे ये दिखाई देती है कि जो ऑलरेडी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं उनको रिवार्ड करने की कोशिश है, रेदर देन कोई दूसरी रणनीति। एक और भी चीज है कि हमेशा जो है पॉलिटिकल पार्टियों को रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। तो शायद एक एक्सप्लेनेशन ये भी आता है कि ये कम्युनिटीज अपने साथ बड़ा फाइनेंशियल रिसोर्स लेके आती हैं, कम से कम अपना जो है कैंपेन अपने एक जिले में चला ही सकती हैं। तो ये दो चीजें, दो लॉजिक मुझे दिखाई देता है जिसकी वजह से इन्होंने उतना ज्यादा नॉमिनेशन किया हुआ है। हालांकि कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, सो उनको भी रिड्यूस कर सकते थे, बट अब नहीं किया है। एक सवाल यहाँ पर अरविंद ये खड़ा होता है कि जो ओबीसी के अंदर इन्होंने टिकट का बंटवारा किया उसमें उन्होंने एक एक ब्रॉड आइडिया ये बन रहा था कि कुर्मीज का मेजर चंक बीजेपी और अलायंसेस की तरफ जाएगा, लेकिन सपा जिस तरह से कुर्मियों को बड़ी संख्या में जिस तरह से उन्होंने चुनाव में उतारा है, इसको हम शायद राजनीति की वो नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं जो नेता जमीन पर होने की वजह से और तमाम फीडबैक की वजह से पकड़ता है। सपा सही या गलत हो सकती है, लेकिन शायद उनका गणित है कि कुर्मी स्विच कर सकते हैं या उसका एक सेक्शन स्विच कर सकता है। क्या वो इस गणित की वजह से कुर्मियों को इतनी बड़ी संख्या में कंपैरेटिवली उन्होंने हाँ उतारा है? तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ओबीसी के अंदर इन्होंने टिकट का बंटवारा किस तरह से किया है? हाँ, देखिए ओबीसी के अंदर अगर हम देखते हैं तो ओबीसी में केवल हमने जो है हिंदू बैकवर्ड कास्ट लिया है। जो जो बाकी जो मुस्लिम बैकवर्ड कास्ट है वो जो उनको मुस्लिम के अंदर में कवर किया है। सो टोटल 171 बैकवर्ड कास्ट को टिकट दिया है, जिसमें 52 टिकट जो है वो यादव को हैं, और जो कि अराउंड 30% है। उसके बाद पिछले कुर्मी साल और वर्षों से कम है या ज्यादा है, अगर आपकी मेमोरी कुछ बता रही हो तो? किससे पिछले पिछले चुनावों में जो इनका पैटर्न रहा है, क्या उसी के साथ उसकी सिनर्जी है या कुछ इसमें डिपार्चर है? नहीं, पिछले बार चूंकि जो है बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को भी दे दिया था इन लोगों ने शेयर में, तो इस वजह से वो थोड़ा सा रिकॉल करने में वो राइट। डिफिकल्टी आ रही है मुझको। कुर्मी और सैंथवार को अगर हम दोनों को मिला दें तो 37 टिकट दिया है इन्होंने, जो कि अराउंड 22% होता है। फिर उसके बाद थर्ड जो सबसे बड़ा टिकट दिया गया है वो मौर्य, कुशवाहा, साक के सैनी
ये 4-5 जातियां जो एक कम्युनिटी फॉर्म करती हैं, इनको 18 टिकट दिया है और अराउंड 11% जो है टिकट है। फिर जाट हैं, जाटों को 17 टिकट दिया गया है, जो कि 10% के अराउंड ओबीसी का है। फिर गुज्जर जो है, गुज्जर को 10 सीट है। फिर निषाद, बिंद, कश्यप, मल्लाह, इनको 9 टिकट है। लोध जो हैं, इनको 6 टिकट है और राजभर 4 टिकट है। बाकी सारी जो है ओबीसी की जातियां हैं, उनको 18 टिकट दिया गया है। सो इसमें जो है अगर लार्जली देखें तो सबसे पैटर्न ज्यादा जो पैटर्न है, क्या है इसमें? पैटर्न कुछ आपको समझ में आया कि क्या क्या करने की कोशिश की है सपा ने इस तरह का टिकट एक होगा? तो एक एक जो समाजवादी पार्टी है या कोई भी जो कास्ट बेस्ड जो पार्टी होती है, उसके साथ ये होता है कि इंटरनल एक प्रेशर बना हुआ होता है लगातार, जो है कि अपना जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसकी तरफ से एक प्रेशर होता है कि जो है हमको नॉमिनेट किया जाना चाहिए। तो और लगातार जो है समाजवादी पार्टी में जो भी अलग अलग जिले के यादव समुदाय के नेता, वो लगातार प्रेशर बनाए रखे थे। इस वजह से समाजवादी पार्टी ने बहुत बचाते बचाते जो है 52 टिकट उनको यादवों को देना पड़ा है। और ये भी जो है अगर अगर जो है यहाँ पर भी वो कुछ अगर मोस्ट बैकवर्ड जातियों को थोड़ा और बढ़ाना चाहे होते, तो यहाँ से भी कुछ टिकट वो कम कर सकते थे। अराउंड मीन्स 7 टिकट कम कर सकते थे, 45 अराउंड के आसपास रख के जो है बाकी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को और एडजस्ट कर सकते थे। कुर्मीज को इस बार ज्यादा टिकट मिला है प्रीवियस ईयर की तुलना में। ये मैं अपनी मेमोरी के आधार पे बता सकता हूँ कि पिछले बार की तुलना में इस बार ज्यादा है। जो बड़ा एक दूसरा जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है कि राजभर, देखिए ओम प्रकाश राजभर इतना जो है मीन्स न्यूज में बने हुए हैं, मोरालेस सारे चैनल एक आदमी जिसका इंटरव्यू जरूर कर रहे हैं वो ओम प्रकाश राजभर का कर रहे हैं। और राजभर पूरा अवध, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ कुछ बुंदेलखंड के कुछ रीजन में ये जाति पाई जाती है। और इस बार पूरे अलायंस में उसका कैंडिडेट का नॉमिनेशन जो है गिरा है, कम हुआ है और केवल 4 टिकट मिला है उनको। 4 टिकट में भी एक टिकट बहुजन समाज पार्टी से जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रामअचल राजभर जी थे, कुछ दिन पहले उनको बीएसपी ने निकाल दिया था, तो वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। वो हमारे जिले से ही अकबरपुर से विधायक चुने जाते रहे 1991 से। तो वो एक सीट, चूंकि वो 1991 से लगातार चुने जाते रहे, कभी हारे नहीं है, तो एक सीट उनको मिली हुई है। दूसरा जो व्यक्ति नॉमिनेट हुआ है, राजभरों के जो सबसे बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश में, सुखदेव राजभर जी, उनकी अभी डेथ हो गई। दीदारगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ते थे। सो उनके बेटे कमलाकांत राजभर को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। और बाकी बाकी जो है ओम प्रकाश राजभर ने खुद अपने आप को जहूराबाद से कैंडिडेट डिक्लेयर किया है और अपने बेटे को शिवपुरी या बनारस की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से डिक्लेयर किया है। राइट, तो तो इसका मतलब मोटे तौर पर आपका ये भी एक आकलन है कि कई सारी ओबीसी जो अति पिछड़ी जातियां खास करके वो शायद अंडर रिप्रेजेंटेड इसमें फील करें। एक हाँ, सवाल ये मेरा बल्कि एक आखिरी, चीज सॉरी, एक चीज ये जो है, ये इसका एक मैसेज ये है कि जो भी जो छोटी छोटी जाति आधारित पार्टियां बन रही हैं, ये मैं लगातार लिख रहा हूं कि ये पार्टियां जो है अल्टीमेटली जो इनका एंड होगा, एंड रिजल्ट यही है कि ये भी उन जिन जातियों को क्लेम करती हैं, को रिप्रेजेंट करती हैं, एक्चुअली उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में डिक्लाइन कराएंगी। मान लीजिए कि जो है 4 ही अलायंस से कैंडिडेट है राजभर से, अगर बहुत ही मीस फेवरेबल हवा चली जो है, तो हो सकता है कि चारों जीत जाए, नहीं तो अगर एक दो हार गए तो राजभर आपको एक ही दो मेंबर दिखाई देंगे विधानसभा में। तो एक ये जो है बड़ा पैटर्न है। राइट। एक एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है, जो अति पिछड़ी जातियों का, हिंदू अति पिछड़ी जातियों का आपने ये आंकड़ा बताया। इसके बाद हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, जो 86 मेरे ख्याल से शेड्यूल कास्ट के, 3 शेड्यूल ट्राइब की वहां शायद सीटें हैं, हाँ तो हाँ, शेड्यूल कास्ट के अंदर इनका जो टिकट देने का पैटर्न है वो क्या बताता है? देखिए 85 सीट रिजर्व है 85। उत्तर प्रदेश में, और 89 टिकट जो है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को मिला के दिया है इन्होंने। सो 4 जो है कैंडिडेट वो जनरल सीट पर लड़ रहे हैं। वो 4 कैंडिडेट, एक गाजियाबाद से कैंडिडेट, इन्होंने गाजियाबाद की सीट पे शेड्यूल कास्ट लड़ाया हुआ है, जाटव कैंडिडेट।
एक कैंडिडेट आगरा से लड़ाया गया है, मीन्स जाटो, वो भी जाटो समुदाय से हैं। तीसरे कैंडिडेट हरदोई में एक अनिल वर्मा जी हैं, वो जनरल सीट पर लड़ रहे हैं, पासी समुदाय से आते हैं। और जो चौथे कैंडिडेट हैं वो चौरी चौरा की सीट से जो है उनको जनरल सीट पर लड़ाया जा रहा है। शेड्यूल ट्राइब की जो सीटें हैं वो चित्रकूट में रिजर्व हैं, ओबरा नाम से कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां गोंड और खरवार, चेरो ये जनजातियां पाई जाती हैं। सो उनको वहां पर वहीं पर जो है शेड्यूल ट्राइब को नॉमिनेट किया। सारी पार्टियां मोरलेस वहीं नॉमिनेट करती हैं, चित्रकूट में ही। विद इन शेड्यूल कास्ट के अंदर अगर देखें तो इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा दाव लगाया है, वो है जाटो और चमार कास्ट। अगर 89 सीटों में ब्रेकअप देखें सो 42 जो है सीट्स जाटो और चमारों को दिया है। 20 अराउंड 47% है जो कि टोटल शेड्यूल कास्ट सीटों का। 26 सीट इन्होंने, जो कि अराउंड 29% है ये टोटल सीटों का, ये पासी समुदाय को दिया है। फिर जो है 3 सीट कोरी समुदाय को दिया है, 5 जो है धोबी समुदाय को दिया है, 5 ही सीट खटिक समुदाय को दिया, और 8 में बाकी सारा जो है जो ट्राइबल और तमाम जातियां हैं उनको समेटने की कोशिश की है। सो एक जो समाजवादी पार्टी के साथ इस बार की जो बड़ी स्ट्रेटजी रही है, जो कि पहले वो नहीं करते थे। पहले वो लोग मानते थे कि जो रिजर्व सीटें हैं वो बीएसपी का स्ट्रांग होल्ड है। इस बार समाजवादी पार्टी ने कोशिश ये किया है कि जो है स्पेशल स्ट्रेटजी के तौर पर उन्होंने रिजर्व सीटों पर टारगेट किया है कि रिजर्व सीटें वो ज्यादा से ज्यादा जीत सकते हैं। उसी रणनीति के तहत तमाम जो है जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता थे जाटो और चौहार समुदाय के, उनको वो तोड़ तोड़ के ले आए थे। हालांकि आखिरी समय में तमाम ऐसे जो मिनिस्टर रहे हैं पीवीएस बीएसपी गवर्नमेंट में, उन लोगों का पहले टिकट दिया था, फिर टिकट अंतिम समय में अपने कैडर जो विद इन पार्टी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका टिकट काट दिया। जैसे दद्दू प्रसाद जी हैं, फेरन लाल अहिरवार हैं, इस तरह के तमाम जो है जो बड़े नेता थे उनका टिकट काट दिया। बट हाँ, बड़ा रिस्क लिया है समाजवादी पार्टी ने इस बार, और वो बीएसपी का जो कोर चमार और जाटो वोट बैंक है उस पर सेंध लगाने की कोशिश किया है कैंडिडेट नॉमिनेशन के थ्रू। अगर मैं प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड अपनी, मतलब वो मुझे याद है कि कभी भी समाजवादी पार्टी में 20-25 सीटें ही चमार और जाटों को दी जाती थी, वो सीधा दुगुना जंप की है इस बार। तो ये एक बड़ा जो है चेंज है समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी में। राइट। तो मतलब जो आप कह रहे हैं इसका मतलब इस जो टिकट बंटवारा है इसमें 2-3 बड़े सरप्राइज की और आप इशारा कर रहे हैं। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि एक तो मुसलमान जो टिकट है वो उनको काटना पड़ा है बीजेपी के कम्युनल जो एक कैंपेन है उसको काउंटर करने के लिए। दूसरा आपका ये है कि एक ठाकुर वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बावजूद उन्होंने ठाकुर बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट दिए हैं। तीसरा सरप्राइज आप जो कह रहे हैं वो कि शेड्यूल कास्ट के अंदर जिस वोट को आमतौर पर बीएसपी का वोट माना जाता था, वहां उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में वहां पर टिकट दिया है। तो ये मोटे तौर पर मेरा एक जो आपके जो डाटा कलेक्शन है उस पर मेरा ये ऑब्जर्वेशन बन रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप अब और बाकी पार्टियों का भी जब डाटा कलेक्शन करेंगे तो हम लोग बातचीत करेंगे। आप अगर अपनी फाइनल एक व्यू अगर आप बना चुके हैं सपा के टिकट बंटवारे पर, तो वो हम आपसे सुनना चाहेंगे और उसके बाद इस बातचीत को क्लोज करेंगे। देखिए मीन्स दो मेरा जो है लार्जर समझ है कि एक तो जो मैंने बिगिनिंग में बताया कि समाजवादी पार्टी को जो है मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में कैंडिडेट नॉमिनेट करना चाहिए था, जिसमें जो है निषाद और मल्लाह जो फिशरमैन कम्युनिटी है इसको अराउंड एक जिले में नहीं तो कम से कम 18 मंडल है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो 18 मंडल में एक मंडल में एक एक इनको देना चाहिए था। जो ये फिर करने ये में जो मल्लाह बिंद केवट निषाद वाला जो एक पूरा बेल्ट है जो गंगा यमुना के साथ साथ चलता है, वहां भी अगर देते तो शायद ये संख्या 9 से ऊपर जाती।
मतलब आप हाँ कुछ हाँ, तो बेल्ट वो छोड़ भी दीजिए जहाँ नहीं। नहीं है ये संख्या बहुत ज्यादा। हाँ हो सकता है कि वेस्टर्न यूपी में जाट डोमिनेटेड इलाके में वो ना होते, तो हर मंडल में देने की जगह एटलीस्ट ये जो बेल्ट एक पूरी पट्टी चलती है, हाँ यहाँ शायद वो बेटर रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे। हाँ, यहाँ पर वो नहीं हुआ। उसमें थोड़ा-सा जो है, जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने भी जो है इस मामले में गड़बड़ी किया है। जैसे जयंत जो है नहीं नॉमिनेट कर पाए, जबकि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर सीटें उन्हीं के पास थी, तो वो जाट, गुर्जर और जाटों के बीच में ही खेलते रह गए। इसके बियॉन्ड नहीं बढ़े। तो एक जो है यहाँ पर बड़ी स्ट्रेटजी हो सकती थी। दूसरी चीज़ ये है कि बनिया समुदाय की जो कलेक्टिवली जिसको बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड वोटर माना जाता है, उसमें बहुत तमाम सारी जातियां हैं जो ओबीसी में आती हैं। उन जातियों को, वो जातियां भी बीजेपी के रिजीम से जो है बहुत परेशान नहीं है। जीएसटी वगैरह और जो है लॉकडाउन, उनका बिजनेस नुकसान हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी थोड़ा-सा अगर उन जातियों की तरफ भी ध्यान देती तो एक बेहतरीन होता। हो सकता है कि जो है वहाँ से मोबिलाइजेशन हो सकता था। जैसे सोनार कम्युनिटी है, सो कोई भी एक भी कैंडिडेट उस समुदाय से नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये सब कुछ-कुछ जो है रणनीति हो सकती थी और जो वो कर सकते। ठीक है ना, तो शुक्रिया अरविंद, आपने बहुत क्योंकि पायनियरिंग वर्क है और एक तरह से आपने पूरी इस डिबेट को खोला है पहली बार, तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका डाटा कलेक्शन अब पूरे देश के काम आएगा। जो भी इसके पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या इलेक्टोरल स्टडीज के लोग हैं या इवन सोशियोलॉजी वाले हैं और बाकी आम जनता के लिए भी, तो आप अगली बाकी पार्टियों का जब आप और डाटा कलेक्शन करते हैं तो हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो लोग भी इस चर्चा को सुन रहे हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत आभार, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि द प्रिंट के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।